हम्बल हम्बल हम्बल। कितनी बार ये सबक सिखाना पड़ेगा बारसा को, रियल मैड्रिड को, मुझे बताओ। हाउ मैनी टाइम्स बारसा हैव टू टीच रियल मैड्रिड दिस सबक के भाई स्टे हम्बल। वाई डोंट यू गाइज। तुम्हें याद होगा लास्ट एल क्लासिको जब हुआ था, ये अभी सुपर कोपा दी स्पाना से पहले वाला जो ला लीगा में खेला गया था, जो 2-1 से जस्ट रियल मैड्रिड ने जीता था। उसके बाद उनके प्लेयर्स के और उनके ऑल ओवर कैसे बिहेवियर्स थे। ठीक है, मुझे पता है, हमें लमीन यमाल ने भी उससे पहले स्टेटमेंट्स वगैरह दी थी, उसने भी काफ़ी कुछ बोला था, बट स्टिल जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया था, विनीशियस जो कह रहा था यमाल को कि आजा लड़ते हैं, और करवाहाल ने जिस तरह से ट्रीट किया, कोर्तू एंड ऑल, कितना जीत कर वो लोग 2-1 की विक्ट्री से जीत कर वो लोग कितना उछल रहे थे और कितना एरोगेंस शो कर रहे थे। और ऑन दी अदर एंड जब रात को बारसा ने मैच जीता है स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में 3-2 से रियल मैड्रिड को हरा कर एल क्लासिको ट्रॉफी उठाई है, तो अब तुम बारसा का और उनके प्लेयर्स का रिएक्शन देखो। ये होती है क्लास। और मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रहा कि भाई आई एम अ बारसा फ़ैन, बारसा मेरा क्लब है, बट नहीं भाई, ये एक्चुअल में क्लास है। अगर कोई भी क्लब, अगर इवन एज अ न्यूट्रल भी मैं किसी को देख रहा हूँ, अगर इस तरह होगा तो मैं बोलूँगा, उस चीज़ को एडमिट करूँगा। जिस तरह से बारसा ने रिस्पेक्ट शो की, उनके लिए क्लैप किया, देवर द रनर्स अप। ठीक है, पहले तो मैच इतना ख़तरनाक मैच हुआ। रफीनिया का वो गोल जो उसने सोलो, रफीनिया की मेंटालिटी, हमें बात करनी चाहिए कि कैसे उसने एक इजी चांस मिस किया, बट उसके बाद उसने जस्ट विद इन 2 मिनट्स उसने एक गोल कन्वर्ट किया, इवन मोर डिफ़िकल्ट एंगल से, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट गोल स्कोर किया उसने। उसके बाद विनीशियस का, आई हैव टू टॉक अबाउट विनीशियस जूनियर का सोलो गोल। आजकल के फुटबॉल के दौर में बहुत कम गोल्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो स्कोर विनीशियस ने किया। दैट वाज अ इनक्रेडिबल गोल। ठीक है, बट उसके बाद भी लेवेंडोस्की का क्लासी फिनिश। लेवेंडोस्की थोड़ा सा गेम में इतना लग नहीं रहा था, बट वो फिनिश ने एक बार फिर से साबित करवाया कि वाई लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर्स के ऊपर आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। यू हैव ऑलवेज टू काउंट ऑन दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स। फिर उसके बाद फिर से गोल आ गया गोंजालो गार्सिया का। बहुत ही क्लास का मैच हुआ पूरा, एल क्लासिको फील था। एंड द ग्रेट पार्ट इज़ दैट के बारसा एंड अप विनिंग, वी एंड अप विनिंग डिज़र्विंगली सो भाई। काफ़ी सारे रेफरिंग डिसीजंस भी थे जो कि एल क्लासिको में हमेशा होते हैं, जो थोड़ा लगा, फ्रैंकी का रेड कार्ड एंड ऑल दैट जो कि टुवर्ड्स द एंड हुआ। और भी कुछ ऐसे डिसीजन तो जो थोड़े कुछ शेकी लग रहे थे, बट आई थिंक वो एल क्लासिको में होता है, मोस्टली मैड्रिड के फेवर में ही होता है। बट क्या कह सकते हैं, बट अगेन उसकी ज़्यादा बात नहीं होगी, बिकॉज वी एंड अप इन द विनिंग, बारसा एंड अप विनिंग। एंड तो या आई थिंक बहुत ही ग्रेट मैच देखने को मिला बारसा की। उसके बाद की सेलिब्रेशंस, एवरीथिंग वाज सो गुड। एंड बाकी यही है कि हाँ, जो जिस तरह से खेल रही है हांसी फ्लिक की टीम, जैसे उसने बोला था कि भाई विल सी डिफरेंट बार्सिलोना नज़र आ रही है। एम्बापे भी आया ऑफ द फील्ड। एम्बापे के पास इतना बॉल था ही नहीं, उसको इतना चांस मिला ही नहीं, लास्ट में थोड़े से चांसेस मिस किए मैड्रिड ने। उसके अलावा भी अगर देखा जाए, काफ़ी सारा गेम में ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर बारसा डोमिनेट कर रही थी गेम को। बारसा वॉज कंट्रोलिंग द गेम। फ्रैंकी डियोंग, आई थिंक बिफोर द रेड कार्ड ही हैड एन इनक्रेडिबल गेम। बहुत ही एक्सेप्शनल गेम थी डियोंग की। पेड्री एज ऑलवेज वॉज स्पेशल। सो काफ़ी सारे पॉइंट्स थे इस गेम के अंदर। और सबसे बड़ी बात, एक पूरा एनर्जेटिक एल क्लासिको मैच था ये, विच वॉज ग्रेट। एंड आई थिंक बाकी यही कहूँगा भाई रियल मैड्रिड को और उनके फैंस को, भाई थोड़ा सा काम डाउन रहा करो तुम बारसा के सामने। एक जीत के ऊपर इतना वो नहीं करना चाहिए। एंड जिस तरह से हमने ये मैच जीता है, सुपर कोपा दी स्पाना के चैम्पियंस बने हैं, बट अभी बिग टारगेट्स हैं, चैम्पियंस लीग है, ला लीगा है, कॉम्पिटिशन्स हैं। मिनिमम एक और एल क्लासिको तो होगा ही जो कि कैंप nou में खेला जाएगा। सो ये है कि काफ़ी कुछ पड़ा है सीज़न में, बट हैप्पी फॉर द विन, हैप्पी फॉर द विक्ट्री। एंड या बाकी देखते हैं आगे, मिलते हैं फिर। पीस का बारसा।